साल भर में एक बार स्नान पूर्णिमा, अभी 29 तारीख को ठाकुर जी स्नान करेंगे और उस स्नान के बाद लाडले लाल बीमार हो जाते हैं कि हम नहाए हैं। 15 दिन के लिए बुखार आ जाता है ठाकुर जी को। ये कथा तो है ही, लेकिन इसके पीछे दूसरी कथा क्या है। हमारे जगन्नाथपुरी के भगवान के परम भक्त हुए श्री माधवेंद्रपुरी, श्री माधवदास जी। माधवेंद्रपुरी दास अलग है, माधवदास अलग है। माधवदास, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया, एक पेट का रोग हो गया, जिस रोग में वे बिस्तर पर ही मलमूत्र आदि का परित्याग कर देते थे, जिस कारण से ना वो मंदिर जा पा रहे थे, ना महाप्रभु जी का दर्शन कर पा रहे थे। बस पड़े पड़े पीड़ा में रो रहे हैं। तभी महाप्रभु जी ने विचार किया कि मैं चलता हूं, और महाप्रभु जी एक बालक का रूप धारण करके आए, जगन्नाथ भगवान, और श्री माधवदास जी की सेवा करने लगे। जल भर के लामें, कभी उनके अंग को साफ करें, उनके वस्त्रों को साफ करें। तो माधवदास जी के नेत्र खुले तो देखा कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो देखे सांवरा सलोना बालक। आपने हाथ पकड़ा, माधवदास जी हैं, परम भक्त हैं, पहचान गए, बोले महाप्रभु जगन्नाथ। तो बालक हंसने लगा, बोले आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? राम 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 राम, ये मेरे को, मैं इतनी अपवित्र अवस्था में हूं, मलमूत्र का त्याग कर, आप मुझे छू रहे हैं। मंदिर में आपकी इतनी व्यवस्थित सेवा होती है, इतनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, और आप यहां आकर के मेरे तन को स्पर्श कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले आप सब भक्त मेरी सेवा करते हैं, तो कभी कभी मैं भी आपके करता हूं, उसमें क्या बुराई है। माधवदास जी बोले सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो परमात्मा हो, चुटकी बजाइए, मेरे पेट के रोग को ठीक कर दीजिए। आप तो परमात्मा हैं, मेरे तन पर हाथ फेर दीजिए, मेरे को जितना रोग पीड़ा लगी है सब ठीक कर दीजिए, मेरी सेवा करने की क्या आवश्यकता है? तो ठाकुर जी कहते हैं नहीं माधव, ये तुम्हारे किसी जन्म के किसी कर्म का फल है कि तुम्हें ये पीड़ा हो रही है। यदि मैं इसको अभी ठीक कर दूंगा तो ये कुछ साल बाद फिर आ जाएगी, और अगर इस जन्म में न भी आई तो इस इतने शेष रोग को भोगने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा बात को। कई बार हम लोग अपने जीवन में आने वाली परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति से लड़ना चाहिए, उससे जूझना चाहिए, लेकिन कई लोग टोना टोटका और जाने क्या क्या करके उससे भागने का प्रयास करते हैं, उस परिस्थिति से बचने का प्रयास करते हैं। तो वो परिस्थिति जाती नहीं है, शांत हो जाती है। या तो इसी जन्म में आएगी, नहीं तो इस जन्म में नहीं आई तो उसको भोगने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। तो माधव, तुम्हारे शरीर की जो ये पीड़ा है तुम्हारा कर्म फल है, कौन से जन्म का कौन सा कर्म फल है, ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसको मैं ठीक कर दूंगा तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा इसको भोगने के लिए। दो ही तरीके हैं, अपने कर्म फल को समाप्त करने के दो ही तरीके हैं। क्या? पहला तरीका, इतना भजन किया, इतना जप किया, इतना तप किया, इतना ठाकुर जी का स्मरण किया कि करते 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 स्थिति ऐसी बन जाती है कि फिर शरीर में आने वाले रोग अनुभव नहीं कराते। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति जो है वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने के बाद व्यक्ति सुन्न हो जाता है, ऐसे ही राम कृष्ण हरि जगन्नाथ नाम बोलने के बाद, राधा नाम रटने के बाद व्यक्ति सुन्न हो जाता है। फिर उसके साथ चाहे जो हो जाए वो प्रसन्न नहीं रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो या तो एक तरीका है कि भगवान नाम में इतने आश्रित हो जाओ कि आपका शरीर सुन्न पड़ जाए। अब चाहे आपको शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, व्यवहारिक पीड़ा हो, अपयश की पीड़ा हो, आपको कुछ सहन नहीं होगा, आप प्रसन्न नहीं रहने वाले हो। या दूसरा तरीका क्या है
महाप्रभु जगन्नाथ बोले तुम्हारी पीड़ा को हम अपने ऊपर ले लेते हैं। माधवदास जी बोले नहीं 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 नहीं, मैं सह लूंगा नाथ, आप अपने ऊपर मत लो। लेकिन ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी ने माधवदास जी के उस रोग को ले लिया और 15 दिन के लिए बीमार हो गए। अब वैसे तो ठाकुर जी का ये 15 दिन का क्रम, इसके पीछे बहुत कथाएं और ये पूर्व से ही ठाकुर जी स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है कि ठाकुर जी स्नान करने के बाद बीमार हो जाए। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है पीछे, कौन सा स्वरूप है ये? कौन सा है? कौन सा भेष? अवकाश भेष। इसमें ठाकुर जी स्नान करते हैं, दातुन करते हैं और वो पीछे अगर दिख रहे होंगे आपको तो आज ठाकुर जी के आगे दर्पण भी रखे हैं, दर्पण रखे हैं, पात्र रखे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी कैसे स्नान करते हैं तो आपको पता ही होगा। ठाकुर जी के आगे शीशा रख दिया जाता है, शीशा में ठाकुर जी का प्रतिबिंब आ जाता है, पुजारी जी शीशा को ही नहा देते हैं, जय जगन्नाथ हो गए स्नान। आप लोग मत नहाना है ऐसे कभी, शीशा में देख करके सोचो लो। वैसे तो कटक उड़ीसा में इतनी गर्मी पड़ती है तो 3-3 बार नहाने का मन होता है, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं नहाते। माधव जो माधव दास जी हैं उनके 15 दिन की पीड़ा और रह गई थी, ठाकुर जी ने उसको अपने ऊपर ले लिया और आज तक उस पीड़ा का निर्वहन ठाकुर जी कर रहे हैं। वो सब जानते हैं आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसलिए जीवन की परिस्थिति के लिए कभी ठाकुर जी पर आक्षेप मत करो। मुझे यहां से नीचे उतरते समय गिरना है तो शायद गिरने में ही मेरी भलाई है। मेरे जीवन में किसी व्यक्ति का आना, किसी का बिछुड़ जाना, कुछ संपत्ति मिलना, कुछ न मिलना, इन सब में मेरी भलाई है, ऐसा मान करके जीने लग जाइए। आज रोटी मिल गई तो अच्छा, नहीं मिली तो भी अच्छा, ठाकुर जी की कृपा है, कोई बात नहीं, इसमें अच्छा ही होगा, कोई भलाई है। सुदामा जी का चरित्र सबने सुना है। श्री सुदामा जी महाराज के यहाँ पर 15-15 दिन तक भोजन नहीं बनता था। उनकी पत्नी कहती थी कैसी कृपा है भगवान की हमारे ऊपर, 15 दिन तक हम भूखे प्यासे रहते हैं। तो श्री सुदामा जी कहते कि देवी अच्छा है, क्यों? 30 दिन के महीना में व्यक्ति 2 बार एकादशी का व्रत करता है, 2 बार अन्न नहीं खाता, और कहते हैं एकादशी के दिन जब अन्न नहीं खाता तो ठाकुर जी उसको याद करते हैं। मैं और तुम कितने भाग्यशाली हो कि हम 30 दिन के महीना में 15 दिन भूखे रहते हैं। इसका मतलब ठाकुर जी 15 बार हमको याद करते हैं, 15 बार हमारा स्मरण करते हैं। कि माधव दास जी हैं, उनके 15 दिन की पीड़ा और रह गई थी, ठाकुर जी ने उसको अपने ऊपर ले लिया और आज तक उस पीड़ा का निर्वहन ठाकुर जी कर रहे हैं। वो सब जानते हैं आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसलिए जीवन की परिस्थिति के लिए कभी ठाकुर जी पर आक्षेप मत करो। ठाकुर जी जन्म, मरण आदि आदि जो मानवों के कर्म हैं, इन सब में कभी ठाकुर जी नहीं आते, वे इन सब से इतर हैं, वे इन सब से इतर हैं। जन्म आदिर अन्वयाद इतरत। लेकिन कई लोग एक कथा सुनाते हैं जगन्नाथ जी को लेकर के कि भगवान श्री कृष्ण का लीला गमन के बाद में संस्कार कर दिया, उनका हृदय समुद्र में बहता बहता यहां आ गया, उसी को जगन्नाथ जी के अंदर लगा दिया गया। हमको अगर ये कोई प्रमाणित करके बता दे कि ये कहीं लिखा है, हमने तो आज तक कभी सुना नहीं और ना ये कथा कहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे शरीर को मरणासन समझने वाले, मेरे शरीर को मरण रूप जानने वाले, इंसानों की तरह 100 वर्ष पूरे होने पर या अमुक वर्ष पूर्ण होने पर मेरे शरीर का भी अंत होता है,
ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने वाले को भी कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। ये कहां से ये कथा आ गई है कि भगवान का हृदय बहता हुआ आ गया? अरे पहली बात तो ये कहना ही गलत है कि उनकी चिता को अग्नि लगाई। कैसे कह सकते हैं हम इस बात को? ठाकुर जी अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो मातृ गर्भ से प्रकट होते हैं, लेकिन हमारी आपकी तरह मरणासन स्थिति में कभी नहीं जाते। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के, श्री बलभद्र जी के, सुभद्रा जी के पावन दारू ब्रह्म के विग्रह में जीवित शालिग्राम जी विराजमान है। और रही बात हृदय की, तो केवल जगन्नाथ जी के भीतर ही हृदय थोड़ी है। जितने भी ठाकुर भारतवर्ष में विराजमान, सबके अंदर हृदय है। बिहारी जी में भी हृदय है, राधा रमण जी में भी हृदय है, राधा वल्लभ जी में भी हृदय है, हमारे गिरिराज जी तो साक्षात हृदय ही हैं। पर इस बात को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि वो हृदय ऐसे निकल करके बहता हुआ आया ना, ये उचित नहीं है। और इसको कई लोग प्रमाणित करने लगे हैं, कई फिल्म जगत के लोग, कई और भी लोग इसको, इसके ऊपर खूब बनाने लगे हैं पिक्चर वगैरह भी। नहीं, ये उचित नहीं है। भगवान कौन है? जो जन्म मृत्यु आदि आदि मानवों की जितनी भी क्रियाएं हैं उनसे जो बिल्कुल इतर हैं, वही परमात्मा है। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। उनके सामने कौन किस रूप से गया है, किस भाव से गया है, किस पीड़ा से गया है, उन्हें सब पता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्रों में पलक नहीं है। क्यों पलक नहीं है? उसके दो कारण। पहला कारण, इतनी भीड़ में लोग मेरा दर्शन करने आते हैं, कहीं दर्शन करने वाले ने भीड़ के कारण उसकी पलक झपक गई और वो मुझे नहीं देख पाया, तो मैं अपनी पलक खुली रखूंगा ताकि मैं उसको देख लूं। वो भले ही मुझे नहीं देख पाया, मैं उसको देख लूंगा। इसलिए अनमिष नेत्र हैं, निमिष कहते हैं इनको। महाप्रभु जगन्नाथ जी के अनमिष नेत्र हैं, अपलक नेत्रों से ऐसे ही रहते हैं। और कोई बहुत भीड़ भाड़ में नहीं भी देख पाता तो कहते टेंशन नहीं, मैं देख रहा हूं ना। और एक बात बोलूं, पूरे विश्व में जितने भी मंदिर हैं वहां हम दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी को हम देखने जाते हैं, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का ऐसा स्थान है जहां हम खुद को दिखाने जाते हैं, हम अपने आप को बताने जाते हैं, दिखाने जाते हैं। ठाकुर जी हमको देखते हैं, ठाकुर जी हमको देखते हैं। तो पहला कारण, ठाकुर जी के अनमिष नेत्र क्यों हैं? कहीं तुम देखने में चूक जाओ तो टेंशन नहीं लेना, मैं तुमको देख रहा हूं, मेरी दृष्टि तुम पर पड़ रही है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वे अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। दूसरा कारण ठाकुर जी के नेत्र खुले रहने का क्या है? कई बार हम जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं इतने भावुक हो जाते हैं, इतनी सारी भावनाएं मन में आने लग जाती हैं कि हम मूल बात ठाकुर जी से कह ही नहीं पाते। ठाकुर जी अपने नेत्रों को गाढ़ करके हमको देखते हैं, खूब चौड़ा चौड़ा खोल करके देखते हैं, ताकि केवल बाह्य रूप से ना दिखें, हमारे मस्तिष्क को भी वो देख लें, हमारे हृदय को भी वो देख लें, हमारे अंतरंग में चल रही जितनी भी भावना विचारधारा सबका दर्शन वो कर लें। इसलिए बड़े बड़े नेत्रों से हमको देखते रहते हैं। वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रद्युम्न राजा की कथा थोड़ी सी स्पर्श करूं। 21 दिन के लिए कहा था, विश्वकर्मा जी एक वृद्ध का रूप धारण करके आए, क्योंकि इंद्रद्युम्न राजा को जो काष्ठ प्राप्त हुए थे, जिनसे महाप्रभु जी का रूप बनना था, उनसे कोई भी रूप प्रकट कर नहीं पा रहा था।
बड़े बड़े मूर्तिकार आए, लेकिन सबकी छेनी हथौड़ा नष्ट हो जाते थे, लेकिन रूप प्रकट नहीं हो पाया। तब ऐसा कहते हैं कि विश्वकर्मा ही एक वृद्ध का रूप धारण करके आए और आकर के उन्होंने कहा मैं कुछ प्रयास करूं। तो इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि देख लीजिए सब प्रयास कर रहे हैं, आप भी करो। तो उन्होंने कहा कि 21 दिन तक हमको एकांत में रहना है, 21 दिन तक तुम झांक करके नहीं देखोगे। बोले जो आज्ञा। 21 दिन के लिए जब उन ब्रह्म दारू को लेकर के विश्वकर्मा जी एक एकांत कक्ष में गए और वहां जाकर के जब ठाकुर जी का स्वरूप निर्माण करने लगे तो गुंडीचा महारानी रोज सुनने जाती है छेनी हथौड़ा की आवाज और कहती हाँ ठीक है चल रहा है काम। 10 दिन 12 दिन 15 दिन जब हो गए, संभवतः 10-12 दिन ही निकले थे, गुंडीचा महारानी ने कान लगा करके सुना तो छेनी हथौड़े की आवाज नहीं। व्याकुल हो गई, बोले ये बाबा इतना वयोवृद्ध भीतर छेनी हथौड़ा लेके गया ठाकुर जी का रूप प्रकट करने के लिए, लेकिन कुछ खाया नहीं है पिया नहीं है, मुझे तो लगता कहीं पधार तो नहीं गए भीतर। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा 21 दिन के लिए कहा है, 21 दिन तक खोल के नहीं देखना। लेकिन रानी नहीं मानी, बोले नहीं नहीं खोलिए खोलिए खोलिए, मुझे बहुत व्याकुलता लग रही है। और आपने जैसे ही द्वार खोले तो ना वहां छेनी थी, ना हथौड़ा था, ना कोई बनाने वाला वृद्ध था। महाप्रभु जगन्नाथ खड़े, बलभद्र जी खड़े हैं, सुभद्रा जी खड़ी हैं, सुदर्शन जी खड़े हैं। ये देख करके इंद्रद्युम्न पहले बहुत रोए, अनर्थ हो गया। क्यों? ठाकुर जी अधूरे रह गए, इनके हस्त कमल नहीं बन पाए, इनके चरण कमल नहीं बन पाए, इनका मुखमंडल अभी पूर्ण नहीं बन पाया, मेरे ठाकुर अधूरे रह गए। तो कहते हैं एक स्वर सुनाई दिया इंद्रद्युम्न राजा को, बोले अधूरे नहीं यही पूरे हैं, ये पूरे ठाकुर जी हैं। कैसे पूरे हो सकते हैं? इनके हाथ तो है नहीं, इनका मुख स्पष्ट तो है नहीं, इनके चरण स्पष्ट तो है नहीं। बोले अरे ये प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं। श्री प्रिया जी ब्रजवासी, किशोरी जी, नंदरानी यशोदा, नंद बाबा, सब ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी के हाथ पैर पिघल गए हैं। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं बंधुओं। 9वीं अवस्था में जब प्रेमी आ जाता है तो अपनी प्रेमी की याद में उसका शरीर पिघलने लग जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ, और कथा तो सबको पता ही होगी, द्वारिका में जब रुक्मणी आदि सब पटरानियां रोहिणी जी से कृष्ण लीला सुन रही हैं, सुभद्रा जी को द्वार पर बिठाया है, ध्यान रखना कि कृष्ण भीतर ना आवे। उसी समय कृष्ण लीला चलते चलते जब रास का प्रसंग आया तो स्वधर्मा सभा में बैठे हुए ठाकुर जी को स्वर आने लगा कान में, नहीं रोक पाए स्वयं को, चल करके आए। और तभी बीच में मंत्रमुग्ध सुभद्रा जी बैठी, इधर ठाकुर जी, इधर बलराम जी, और बैठे बैठे जब मथुरा गमन प्रसंग रोहिणी जी ने कहना शुरू किया तो ठाकुर जी के विरह में व्याकुल हो गए और सब ब्रजवासियों की याद में, किशोरी जी की याद में ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गईं। अरे मेरे ब्रजवासियों को कोई लेकर के मेरे हृदय से लगा दो, अरे मेरे ब्रजवासियों को कोई लेकर के आ जाओ। उस समय ठाकुर जी का श्री अंग पिघल गया। तब नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने भीतर चल रही कथा में जाकर के रोहिणी जी को शांत किया। बोले मैया कथा विश्राम करो, अनर्थ हो जाएगा। मैया बोली क्या हुआ? बोले ब्रज के विरह में ठाकुर जी पिघल गए। और बाहर आकर के देखा तो श्री द्वारिकाधीश बलभद्र जी, सुभद्रा जी ब्रज के विरह में प्रेम विगलित हो गए। द्वारिका के सब लोग रोने लगे। नारद जी कहने लगे नाथ अनर्थ हो गया। ठाकुर जी बोले नहीं, इस स्वरूप को संभाल के रखूंगा मैं। ये व्रजवासियों के प्रेम में विगलित मेरा स्वरूप है। कलिकाल में लोगों को प्रेम का अनुभव कराने के लिए मैं इसको पुनः प्रतिष्ठित करूंगा। कहां प्रतिष्ठित करेंगे? बोले ये अधूरा नहीं है, ये पूरा है, इसलिए पूरा स्वरूप पुरी में ही जाएगा जहां पूरे ठाकुर जी विराजमान है। इसीलिए वैसे तो वो सप्तपुरियों में है इसलिए उसका नाम पुरी है, लेकिन वहां पूरे ठाकुर जी इसलिए भी पुरी है। पूरा व्यक्ति कब माना जाता है?
धनवान है पूरा नहीं है, यशवान है पूरा नहीं है, पत्नी बच्चे घर खानदान सब कुछ है पूरा नहीं है। पूरा कब? जब उसके चित्त में प्रेम है तब पूरा है। श्री ठाकुर जी पूरे हैं, प्रेम युक्त है, प्रेम से युक्त है, इसलिए पूरे हैं, इसलिए पूरी में है। तो ये ठाकुर जी का वृंदावन रास बिहार का स्वरूप है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का बड़ श्रृंगार शयन का रूप है, लेकिन एक भाव से ठाकुर जी रास में जा रहे हैं श्री प्रिया जी के पास, और वहां जाकर के रास करना है। हमारे यहां व्रज का नियम है कि ठाकुर जी जब रात्रि में शयन कराओ तो उनका जितना भी श्रृंगार दिन भर उन्होंने धारण किया वो ठाकुर जी के तकिया के पास में ही रखना चाहिए। क्यों? हमको दिखाने के लिए ठाकुर जी थोड़ी देर सोएंगे, हम सब लोगों के सोने के बाद ठाकुर जी तुरंत उठ करके रास में जाएंगे। तो रास में ऐसे नहीं जाएंगे कोरे, बढ़िया श्रृंगार करके जाएंगे, नथ बेसर, कान में कुंडल, गले की माला सब धारण करेंगे, इसलिए श्रृंगार पास ही रखा जाता। अरे अब यहां भाव बनेगा कि नहीं पता नहीं, नहीं तो अष्टयाम में ठाकुर जी की मंगला से पूर्व की क्या लीला होती वो किसी दिन सुनाऊंगा। मंगला से पहले ठाकुर जी भग के आ रहे होते हैं। कहां से? बोले रास से। क्यों? मंगला का मतलब क्या? बोले यशोदा मैया जगवे वारी है, वाके उठवे से पहरे पहरे नंद भवन पहुंचनो मुझे। सो ठाकुर जी महाराज गिरिराज पर्वत से लांगते भये, कूदते भये, वर्षा में नेक छुप छुपाते भये, किशोरी जी के सुंदर जो चुनरी वस्त्र है वहां से अपना मुंह पहुंचते भये, और जैसे ही यशोदा मैया उठने वाली है वहां से पहले ठाकुर जी हमें हाथ पांव पहुंच करके और धीमे से चद्दर के भीतर घुस जाएं, यशोदा मैया के बगल में आके पड़ जाते हैं और खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं, छोटे से लाला। फिर मैया के नेत्र खुलते हैं, लाला भोर है गई है अब उठ जा। अरे मैया अभी तो सोयो मैं, अभी नींद आ रही है, तू उठ जा। यशोदा मैया स्नान करने जाती है, गौ दोहन करने जाती है, गोबर लेपन करने जा, इतनी देर में ठाकुर जी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। उसके बाद मैया आती हैं, आकर के ठाकुर जी को उठाती हैं। ये रात भर बाहर रहते हैं। कहां रहते हैं? बोले रास में रहते हैं, इसलिए श्रृंगार करके जाते हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसे रास बिहारी हमारे जगन्नाथ जी हैं, इतना इनको रास प्रिय है। ऐसे ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। जगन्नाथपुरी में माधवदास नाम के परम भक्त हुए भगवान के। वो इतने अधीन थे जगन्नाथ महाप्रभु के, जो कुछ भी करते थे महाप्रभु की आज्ञा से। आप कहोगे आज्ञा क्या? उनसे बोलते थे। हां, दुनिया को नहीं पता चलता था पर महाप्रभु जी उनसे बोलते थे। आज भी ऐसा होता है, कई प्रेमी भक्तों को ठाकुर जी का स्वर सुनाई देता है, ठाकुर जी की आज्ञा पता चलती है, ठाकुर जी का कोई ना कोई भाव समझ में आता है। अब एक घटना सुनाऊं। एक बार उड़ीसा में एक जगह है, नाम भूल गया मैं उसका, वहां मेरी कथा चल रही थी और तब इतनी संख्या में लोग तो नहीं होते थे कथा में, इससे आधे से भी आधा पंडाल था और झमाझम जोर की बारिश। और जैसी बारिश प्रारंभ हुई तो बहुत अच्छा पंडाल बना था, लेकिन फिर भी भीतर पानी आने लगा। मेरे मंच के पीछे ऐसे ही जगन्नाथ जी विराज रहे थे। उड़ीसा में कहीं भी कथा होती है तो मैं प्रयास करता हूं कि जगन्नाथ जी ही व्यास मंच के पास रहें। तो अब जो श्रोता थे कभी इधर से उठ के इधर जाएं, इधर से उठ के पीछे जाएं, जल उन पर गिरे, और मैं बढ़िया आनंद से कथा कर रहा था। थोड़ी देर में हमने देखा कि जो हमारे संगीतज्ञ उन पर भी जल आने लगा, ब्राह्मण लोग जो हैं उन पर भी जल आने लगा। थोड़ा थोड़ा आ रहा था, रिमझिम रिम, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का, पता भी ना चले, ऐसी ओस जैसी गिर रही थी। हमने कहा हम बढ़िया हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं आ रहा। तो पीछे देखा तो मैंने कहा जगन्नाथ जी भी बढ़िया हैं। हम और जगन्नाथ जी, व्यास जी और व्यास जी के ठाकुर जी दोनों बच गए। इतना बोलते ही ऊपर पन्नी भर गई थी और दोनों पे ही जल गिरने लगा। वहां पीछे जगन्नाथ जी भीगे, आगे मैं भीगूं,
और वो कथा ऐसी थी, हमने छतरी लेकर के कथा की थी ऐसे छतरी पकड़ करके जगन्नाथ जी और हम कथा कर रहे थे। तो ठाकुर जी कहीं ना कोई कैसा ना कैसा अनुभव करा ही देते हैं। तो श्री माधवदास जी, एक बार की बात, काशी में एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी लीला है। जो ठाकुर जी को समर्पित होते हैं, ठाकुर जी उनके साथ कैसी लीला करते हैं, कैसे उनकी रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनो। तो काशी में एक बहुत बड़े विद्वान थे और वे अपनी विद्वत्ता का एक एक क्रम करते थे। क्या? दूसरे विद्वानों को जाकर के हराना और उनसे विजय पत्र लिखवाना, सामने वाले को शास्त्रार्थ में हरा देना और उससे एक पत्र लिखवाना कि मैंने इन व्यक्ति से अपनी हार स्वीकार की है और ये जीत गए हैं, मैं हार गया हूं, आइंदा ये कभी भी मेरे शहर में आएंगे, इनकी पूरी रहने खाने पीने सोने की सब सेवा मैं करूंगा और ये मेरे आचार्य हैं, मैं इनका शिष्य हूं, ऐसा करके पूरा पत्र लिखवा लेते थे और नीचे हस्ताक्षर। और जब कभी भी उस शहर में जाना होता था, वो पत्र दिखाते उस व्यक्ति को, हाँ भाई सेवा करो हमारी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। एक बार वो काशी में बहुत बड़ी विद्वत गोष्ठी हुई, तो उस विद्वत समाज के सामने उन्होंने अपने अनेक विजय पत्र दिखाए और कहा कि मुझे भारत का सबसे बड़ा विद्वान घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मैंने इतने सारे विद्वानों को परास्त किया है। तब एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोला, आपने माधवदास जी को हराया कि नहीं हराया? बोले ये कौन है? बोले वैसे तो ये उत्तर प्रदेश कन्नौज के निवासी हैं, पर कुछ वर्षों से जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास रहते हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। इन्हें अगर आप हरा दो और इनसे विजय पत्र यदि आप लिखवा लो, तो हम आपको भारत का सबसे बड़ा विजेता विद्वान घोषित कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन भक्त का बंधुओं एक स्वरूप होता है कि वो विवाद से बचेगा। अगर कहीं विवाद हो रहा है और ठाकुर जी का भक्त यदि वहां पहुंच जाए ना, तो वो तुरंत क्षमा मांग लेगा, तुरंत कान पकड़ लेगा, तुरंत हाथ जोड़ लेगा। उसकी गलती नहीं है तो भी उसको विवाद नहीं चाहिए, सब समाधान हो जाए, संवाद कर लो, विवाद मत करो। इन्होंने जैसे ही माधवदास का नाम सुना तो बोले ठीक है, मैं जाता हूं जगन्नाथपुरी और उसको हरा करके उससे विजय पत्र लिखवा के लाऊंगा, उसके बाद आप भारत का सबसे बड़ा विद्वान मुझे घोषित करेंगे? बोले हाँ बिल्कुल करेंगे। वो ब्राह्मण काशी से निकले। माधवदास जी तो बेचारे ठाकुर जगन्नाथ जी को पूर्ण समर्पित थे। विद्वान जगन्नाथपुरी पहुंचा और उसने जगन्नाथपुरी आकर के ढूंढा, कहां है माधवदास? लोगों ने बता दिया और ये माधवदास जी की कुटिया में पहुंचे और कुटिया के भीतर जाकर के माधवदास जी को बताया, मैं काशी से आया हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं, ये देखो मैंने इतने सारे लोगों को हराया है, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े विद्वान हो, आओ शास्त्रार्थ करो मेरे साथ। माधवदास जी हाथ जोड़ के बोले, भगवान शास्त्रार्थ करके आप मुझे हराना चाहते हैं, स्वयं जीतना चाहते हैं? बोले हाँ। तो मैं अपनी हार पहले ही स्वीकार कर लेता हूं, आपके चरण पकड़ता हूं। आप जीते, मैं हारा, आपकी विजय हुई। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। आपकी विजय हुई, मैं हार गया। माधवदास जी ने तुरंत कहा, मुझे बताइए क्या करना है? ये शास्त्रार्थ आदि रहने दीजिए, प्रेम से विराजिए, महाप्रसाद पाइए, ठाकुर जी का दर्शन कीजिए। मुझे हराने से अगर आपको कुछ मिले तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। ब्राह्मण बोले नहीं नहीं, शास्त्रार्थ करो। भगवान अब शास्त्रार्थ में समय व्यर्थ होगा, इतनी देर हम जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेंगे ना, मैं हार स्वीकार करता हूं अपनी। बोले अच्छा, तो ये विजय पत्र लिखो। बोले हाँ मैं लिख देता हूं, क्या लिखना है? बोले तुम लिखो, ये अमुक नाम के ब्राह्मण काशी से आए थे, जगन्नाथपुरी में आकर के इन्होंने शास्त्रार्थ में मुझको हरा दिया है। और माधवदास जी लिख रहे हैं, आज के बाद ये जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे, इनकी पूरी रहने खाने पीने की सेवा मैं करूंगा
और ये मेरे आज से गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूं। काशी के समस्त विद्वानों से मेरी प्रार्थना है, कृपा करके इनको भारत का सबसे बड़ा विद्वान घोषित कर दिया जाए, माधव दास। माधव दास जी ने पूरा लिख दिया। लिख करके कहा भगवान हो गया। हाँ दो, पढ़ के देखा, वाह बहुत बढ़िया, लाओ महाप्रसाद पवाओ। महाप्रसाद पवाया, जगन्नाथ जी का दर्शन कराया। माधव दास जी ने प्रणाम किया, भगवान बड़ी कृपा, आते रहिएगा आप। बोले जी। अब ये विद्वान काशी के लौट करके काशी गए। विद्वानों की सब गोष्ठी बुलाई, बड़े बड़े विद्वान बुलाए। बोले किसने कहा था मुझे कि माधव दास को जाके हराना है? एक ने कहा मैंने कहा था। बोले लो विजय पत्र, हरा दिया माधव दास को। सारे विद्वान खड़े हो गए। पत्र खोला और जैसे ही पत्र पढ़ा उसमें क्या लिखा था, ये अमुक नाम के ब्राह्मण जो काशी से जगन्नाथपुरी आए थे, मुझ माधव दास से शास्त्रार्थ में बुरी तरह हारे हैं। मेरे एक शब्द का भी उत्तर ये दे नहीं पाए हैं। इनकी अत्यंत बुरी पराजय हुई है। आज मैं माधव दास से घोषित करता हूं कि आज के बाद ये मेरे शिष्य हैं, मैं इनका गुरु हूं, और काशी के समस्त विद्वानों से प्रार्थना करता हूं इनको भारत का विद्वान घोषित मत करना। माधव दास। सब हंसने लगे। ब्राह्मण बोला नहीं 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 नहीं, दिखाओ मुझे। खोल करके देखा तो वही लिखा था। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई उन्होंने मेरे सामने लिखा था, स्वयं लिखा था, वो हारे थे मुझसे। बोले अब तुम बात मत बनाओ, स्पष्ट लिखा है, तुमने अपने हाथ से पत्र हमको दिया है, उसी में लिखा है कि तुम हारे हो। ये बोले नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा जाऊंगा, कुछ गड़बड़ है, कोई टोना टोटका हुआ है। पत्र की लेखनी बदल कैसे गई? किसने बदली? ये बदलते हैं। अपने समर्पितों का कुछ भी कर सकते हैं ये, इसलिए पंगा नहीं लेना। किसी वैष्णव भक्त से पंगा मत लेना, क्योंकि ये जगन्नाथ हैं। नाथ का मतलब क्या होता है? रक्षक। अगर ये किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उसका इंद्र भी बाल बांका नहीं कर सकता। वो ब्राह्मण पहुंच गया दोबारा काशी से जगन्नाथपुरी। माधव दास जी महाप्रभु जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। ब्राह्मण ने तुरंत मार्ग रोका। ए माधव दास, कौन सा टोना टोटका सीखा? अरे गुरुजी आप आए हैं, प्रणाम। ये नाटक मत करो मेरे सामने। ये पत्र उल्टा कैसे हो गया? माधवदास जी बोले मैंने तो आपके सामने लिखा, आपने बैठ करके लिखवाया, जो शब्द आपके थे मैंने वही लिखा। बोले पढ़ो। माधवदास जी ने जब पढ़ा तो माधवदास जी को भी हंसी आ गई। ये मैंने तो नहीं लिखा। बोले हस्ताक्षर तुम्हारे हैं? बोले हाँ हस्ताक्षर तो मेरे हैं। अरे मेरी बड़ी बदनामी हो गई काशी में। बोले अब क्या करें ये बताओ। काशी के कुछ विद्वान जगन्नाथपुरी आए हुए हैं। काशी के कुछ विद्वान जगन्नाथपुरी आए हुए हैं और वो यत्र तत्र घूम रहे हैं। और अब की बार मैं अपनी विजेता ऐसे घोषित करूंगा कि हम दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होगा, और जो हारेगा उसको मुंह पर कालीत पोत करके गधे पर बैठ करके घूम घूम के ढिंडोरा पीट करके बताना पड़ेगा कि मैं उनसे हारा हूं, ताकि उन काशी के विद्वानों को पता चले कि तुम मुझसे हार गए। तब मेरी फिर जो मेरी इज्जत खराब हुई है वो बचेगी। माधव दास जी बोले शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं है, आप गधा ले आओ और कालीत भी ले आओ। मैं पोत करके गधा पे बैठ के पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दूंगा कि आप जीत गए, मैं हार गया। मेरा अभी दर्शन का समय हो रहा है, तो गधे और कालीत की व्यवस्था आप कर लीजिए। मैं दर्शन करके आता हूं, आप सिम्ह द्वार पे मुझे मिल जाना, पूरे मुंह पे कालीत पोत के गधे पे बैठा देना, मैं घूम घूम के सबको बता दूंगा। तो काशी के ब्राह्मण बोले हाँ ये अच्छा है, तुम दर्शन करके आओ, मैं गधा लेके आता हूं। यहां माधवदास जी अंदर दर्शन करने गए, ब्राह्मण गधा लेने गया, कुछ कालीत लेकर के आया। माधवदास जी तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ऐसा रूप धारण किया कि माधवदास जी तो वहीं खड़े रह गए, बाहर निकलना ही भूल गए।
ठाकुर जी माधवदास का रूप धारण करके बाहर आ गए। महाप्रभु जगन्नाथ माधवदास जी के रूप में निकल करके सिंह द्वार से बाहर आए तो वो सामने वो विद्वान खड़ा था। हाँ हाँ, जैसी हमारी बात हुई थी, बैठ जाओ गधे पर। और वहां भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी गधे को देख के, ये सब देख के। माधवदास जी बोले गधे पर तो बैठ जाएगा, लेकिन वो बैठेगा जो हारेगा। अब शास्त्रार्थ करो। तो तुम तो मना किए थे शास्त्रार्थ नहीं करना। बोले कि अब मूड बदल गया, अब शास्त्रार्थ करना है, बैठो। चौकी लगी तो अब भगवान से कौन जीते शास्त्रार्थ में। जैसे ही एक पंक्ति प्रारंभ की, भगवान उस विद्वान ने उसका ऐसा खंडन किया, भगवान ने ऐसा खंडन किया, जितनी बातें वो करता गया सबका खंडन करते करते तालियां पिटने लगी महाराज। सब जय जयकार करने लगे, हमारे माधवदास की जय हो, पुरी के माधवदास की जय हो, जगन्नाथ के दास की जय हो। वो ब्राह्मण बेचारा अपनी नजर नीचे करके बैठा। ठाकुर जी बोले उठो। कालीत लेकर के उसके मुंह पे लगाई, माथे पे लगाई, नाक पे लगाई। बोले बैठो गधे पर। गधे पे बैठा के बोले अब जाओ पूरे नगर में घूम घूम करके बोलो माधवदास जीता मैं हारा। रोने लगा बेचारा वो विद्वान, माधवदास जीता मैं हारा, माधवदास जीता मैं हारा। सब हंसे उसको देख के। ठाकुर जी तो ये लीला करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भीतर खड़े माधवदास जी को थोड़ी देर बाद होश आया। बोले कि अरे दर्शन हो गए। बेचारे वो नीचे खड़े होंगे, गधा कालित लेके मैं चलूं नीचे। नीचे उतर करके आए तो क्या देखा, वो विद्वान खुद ही गधा पे बैठ के घूम रहा है। सबसे कह रहा है माधवदास जीते मैं हारा, माधवदास जीते मैं हारा। माधवदास जी दौड़ करके गए, जाकर के उस विद्वान का हाथ, अरे आप क्या कर रहे हैं, नीचे उतरिए, ये क्या कर रहे हैं आप, अरे ये शोभा नहीं देता। प्रणाम करने लगे, बार बार दंडवत करने लगे। आप ऐसा क्यों करने लगे, मैं थोड़ा विलंब हो गया, मानता हूं, प्रतीक्षा कर लेते। विद्वान उल्टा गिरे, बोले भैया तेरे हाथ जोड़ो, 2 बार कह दिया था तूने कि नहीं करूंगा शास्त्रार्थ, पर जब शास्त्रार्थ किया इतना अद्भुत। अरे तुम बोलते हो कि तुम्हारे मुख से साक्षात वेद प्रकट होते हैं। नहीं, मेरी हार ही अच्छी है, मैं हारा हुआ ही ठीक हूं। आज से तुम मेरे गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य। माधवदास जी बोले क्या बात कर रहे हैं आप। बोले तुमने मुझे हरा दिया, मेरी आज आंखें खोल दी कि तुमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। बोले मैंने कब हराया, अरे वहां बैठ करके क्या अद्भुत तुम बोले जा रहे थे। माधवदास जी सुन करके सब समझ गए। पत्र की लेखनी बदल जाना और मेरे दर्शन के समय बाहर आकर के शास्त्रार्थ करने, ये सब कालिया ठाकुर ने किया है। ये सब महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा है। आहा, भीतर जाकर के जगन्नाथ जी के सामने रोए माधवदास जी। नाथ, उस विद्वान की केवल एक ही तो उम्मीद थी कि उसको यश चाहिए, और वो यश देने के लिए मैं पूर्ण रूपेण तैयार था, क्यों नहीं देने दिया। बोले यश चाहिए तो दुनिया में बहुत जगह है, जाकर के यश ले ले। मेरे भक्त का अपमान करके यश लेने के लिए कोई आएगा, मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ। तो इनके प्रति समर्पित हो जाओ, आपको पता नहीं चलेगा ये कैसे कैसे आपकी सब जगह से रक्षा कर लिया करेंगे। प्रेम युक्त भक्ति करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात मैं कहूं, उड़ीसा में जब जब मैं कथा करने आता हूं, अधिकतर मेरे पास एक ही प्रश्न आता है। और वह प्रश्न क्या होता है, महाराज जी मेरे घर में सभी लोग मांसाहार करते हैं। अधिकतर यही बात लिखी आती है। आज भी 3 पत्र हैं, तीनों में यह बात लिखी है कि मेरे घर में सभी लोग मांसाहार करते हैं, लेकिन मैं शाकाहारी हूं। मुझे अपनी ठाकुर जी की अन्न प्रसाद की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो जाता है। कृपा मुझे अब आप कैसे बनाएंगे। जिस रसोई घर में मछली आ गई हो, जिस रसोई घर में मांस आदि आ गया हो, वहां पर ठाकुर जी का भोग बनना भी नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में हम भैया यही निवेदन कर सकते हैं कि ठाकुर जी को फलाहारी रखो, फल का भोग लगाओ।
और ठाकुर जी के साथ साथ आप भी एक समय तो फलाहार ही करो, और घर वाले वो भी नहीं करने देते तो फिर क्या बताएं, छुप छुप के ही फलाहार करो, नहीं खाओ एक समय। हमारे ठाकुर जी नहीं पाते तो हम कैसे पाएं। और इस फलाहार व्रत का एक ही प्रण लीजिए कि हमारे घर के समस्त लोगों की बुद्धि सुधरे और वे मांसाहार का त्याग करें। कल मेरे पास में कोई एक भैया आए और उन्होंने भी आकर के मुझे समझाया, बोले महाराज जी हम यहाँ भुवनेश्वर, कटक आदि सब जगह युवाओं को देखते हैं, युवा कथा में भी आते हैं, युवा कथा में आकर बैठते भी हैं, 7 दिन पूरी कथा भी सुनते हैं, लेकिन वापस लौट करके जाते हैं, आहार को नहीं बदलते हैं। सब खाएंगे, सब पिएंगे, कथा भी सुनेंगे, सब खाएंगे, सब पिएंगे, जगन्नाथपुरी भी जाएंगे, सब खाएंगे, सब पिएंगे, रथ यात्रा में भी जाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। ये तो ऐसे ही मानो कि आप शुगर की दवाई खाते हो लेकिन सुबह उठते ही जलेबी भी खाते हो। दवाई का क्या औचित्य है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, आप लोगों से मैं कह सकता हूं, बाहर के लोगों की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के लिए बदलना शुरू कर देता है, पत्नी अपने पति के लिए बदलना शुरू कर दे। ब्याह से पहले ऐसे नहीं थे वे, लेकिन एक दूसरे के साथ रहने के लिए थोड़ा बदलाव करते हैं। पत्नी को जो नहीं अच्छा लगता पति वो नहीं करता, हो जाते हैं तो बच्चों को बेचारे उनको सुलाते रहते हैं, वो रोते रहते हैं, अपनी नींदें उड़ा देते हैं उन बालकों के लिए। ब्याह के बाद पति पत्नी के लिए, संतान हो जाने के बाद फिर करके माता पिता को पूछना बंद कर देते हैं, तब उनके द्वारा होने वाली पीड़ा में भी उम्मीद ना रखने का त्याग, सब जगह त्याग किया जाता है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के होने के बाद हम मांस नहीं छोड़ सकते, उनके लिए सबके लिए त्याग कर देते हैं, एक दूसरे के लिए इतना बड़ा सब कुछ छोड़ देते हैं। क्या परमात्मा के लिए हम किसी जीव को खाना नहीं छोड़ सकते? इतनी बड़ी बात है। अरे मर जाएंगे क्या कि अगर हम जीव नहीं खाएंगे तो? अरे ये दुनिया में सामग्री कम है क्या खाने की? हम बस इतना निवेदन करेंगे, आहार की शुद्धि कर लीजिए, महाप्रभु जी इसी से ही प्राप्त हो जाएंगे। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। सब आहार पर निर्भर है। कई बार हमें लगता है कि आहार गलत खाने वाले व्यक्ति का व्यवहार तो अच्छा ही है, नहीं, एकांत में उसके मन में क्या विचार विकार चल रहे हैं हम नहीं जानते। इसलिए आहार को शुद्ध करना पहले प्रारंभ कीजिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि बहुत आवश्यक है। और आहार की शुद्धि, आहार तो उसको बोला जाता है दाल चावल रोटी सब्जी, इनको आहार कहा जाता है। मांस तो आहार है ही नहीं है, हम लोगों का आहार नहीं है वो। केवल लूली बाई को सुख देने के लिए खाते हैं लोग। किसको? जोर से बोलो, किसको? लूली बाई। जानते हैं कौन है? हमारे शरीर का सबसे खतरनाक अंग लूली बाई। एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन आपकी सारी हड्डी तोड़वाने की सामर्थ्य है इसमें। एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन आपके समग्र हड्डियों को, आपके समग्र शरीर को, मन बुद्धि को, आपके जीवन को नरक बनाने का, स्वर्ग बनाने का, दोनों का काम इसके पास है। ये चाहे तो आपको फकीर बना दे, ये चाहे तो आपको संत बना दे, चाहे तो आपको मीरा बना दे, चाहे तो सूरदास सालबेग बना दे, और ये चाहे तो आपको रावण कुंभकर्ण कंस बना दे। इसके चाहने से सब हो जाता है। जब इसका आभूषण आहार ही पवित्र नहीं होगा तो व्यक्ति पवित्र कैसे बनेगा? ये तन भगवान का मंदिर है, इसको कब्रिस्तान मत बनाओ मुर्दों को खा करके।
इसमें अभक्ष भक्ष सेवन करके इसको अपवित्र मत कीजिए। मैंने कुछ गलत कहा? मांस खाने वाले लोग मुर्दा ही तो खा रहे हैं, मरे हुए कोई तो खाते हैं। और मुर्दे जहां दफनाए जाएं उसको कब्रिस्तान ही कहा जाता है। देह देवालय है। कहते हैं भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन उत्तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। जब पता है कि हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं, मंदिर में कभी मांस नहीं लेके जाता कोई, मंदिर में कभी कोई अशुद्ध वस्तुओं का प्रवेश नहीं कराता, तो फिर हम इस देह में क्यों कराते हैं? इसलिए मेरी उड़ीसा के वैष्णवों से, यहां पंडाल में बैठे सब युवाओं से, और जो कोई भी मेरी बात सुनकर के थोड़ा भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, आप मांस आहार त्याग दीजिए, उसका तुरंत त्याग कर दीजिए। मांस का त्याग कर दीजिए, मदिरा का त्याग कर दीजिए, अरे जो भी तामसिक वस्तु है उसका त्याग कर दीजिए। ठाकुर जी के लिए इतना नहीं कर सकते? आप ठाकुर जी के लिए इतना करके देखो, फिर देखना ठाकुर जी आपके लिए क्या करेंगे। है, मैं इससे ज्यादा व्यवस्था कर नहीं पाऊंगा, मेरी रसोई तो है लेकिन आपके लायक नहीं। कृपा करके अब आप महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग नहीं लगा पाऊंगा, पर प्रयास करूंगा कि रसोई आपके योग्य नहीं। इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए, आहार शुद्ध करो। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् दत्तिं श्रमेव हि केवलम्। तो सबसे पहले हमने कि और परम धर्म क्या है। धर्म मतलब ठाकुर जी की सेवा पूजा आदि सब करना, और सेवा पूजा में प्रेम का मिश्रण कर देना, ये परम धर्म है। परम धर्म परमात्मा की प्राप्ति करता है, उस परम धर्म का आप लोग अनुसंधान करो। भगवान की कथा सुनने स्वनिष्ठः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् दधिरतिम्। ठाकुर की कथा सुनने में रत्ती लगाओ। ये कथा ही है जो हमारे मन को, चित्त को, बुद्धि को पवित्र कर सकती है, भगवत प्राप्ति में योग्य बना सकती है। जो जीवन की थाक को मिटावे उसी को कथा कहते हैं। जो जीवन की कई परिस्थितियों को, अब आप लोग तो सब समूह में बैठे हैं, हमसे पूछिए कितने बालक मिलते हैं, कितने लोग मिलते हैं, अपना जीवन पूरा परिवर्तित कर चुके, ना जाने कौन सी बात, कौन सी वाणी, कौन विषय उनको छू जाता है, और सब छोड़ करके भगवत अनुरागी हो जाते हैं। कथा में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए मन लगा करके नित्य कथा सुना कीजिए। इस प्रकार सूत जी महाराज अनेक ज्ञान उपदेश करते हुए भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। भागवत जी की रचना क्यों हुई इस कथा को सुनाते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए 18 उपपुराण, 18 महापुराणों की रचना की। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चतुर्वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की। लेकिन सब कुछ रचना करने के बाद भी चित्त को शांति नहीं थी। अपनी रचना में कहीं ना कहीं वे अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। व्यक्ति को पता चल जाता है कि मैंने जो क्रिया की है वो उचित है कि नहीं। हर व्यक्ति को पता चल जाता है, लेकिन वो फिर भी सबसे पूछता है, ठीक तो रहा ना, ठीक तो किया ना। सामने वाले कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा था। अच्छा सुनने के बाद भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों? हर व्यक्ति को पता होता है कि मैंने जो क्रिया की, मैंने जो बात बोली, मैंने जो काम किया,
मैंने जो कुछ भी मेरे द्वारा हुआ वो उचित था कि नहीं, हर व्यक्ति को पता चल जाता है। पाप करने वाले व्यक्ति को अंदर से आवाज आने लगती है, गलत किया। घर में कभी तेज आवाज में किसी से बात कर लेते हैं, माता पिता को उत्तर दे दिया बच्चों ने, तब तो गुस्से में दीवार विवार पटक करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनको रिग्रेट होता है। उसी समय से मन से आवाज आने लगती है, गलत किया। वो हमारी माँ है, हमने ऐसे क्यों बोला, उनसे नहीं बोलना चाहिए था। सबको बोध होता है, लेकिन एक इतना भयंकर राक्षस हमारे अंदर है, ईगो। वो तुरंत आगे आ जाता है, कुछ गलत नहीं किया, भले ही गलत किया हो फिर भी तू क्षमा नहीं मांगेगा। वो और बिगड़ने देता है, और बिगड़ने देता है, उस चीज को और बिगड़ने देता है। भगवत आधीन व्यक्ति में ये ईगो नाम का राक्षस नहीं होता। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो वो तुरंत क्षमा के लिए भागता है कि मुझे क्षमा करो। एक बात कहूं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना। अपराध करने के बाद में सबको पता चल जाता है कि मैंने गलत किया, लेकिन उस गलती का इतना रिग्रेट हुआ कि अब मन में सोच रहे हैं कि इसका समाधान क्या करूं, इसको मैं ठीक कैसे करूं। यदि ऐसी प्रवृत्ति आपकी बन रही है तो यह समझ जाना कि ठाकुर जी की दृष्टि आप पर है, इसलिए आप सुधरना चाहते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अपराध करने के बाद, पाप करने के बाद, गलत करने के बाद भी स्वीकार नहीं करते, उसको खींचते रहते हैं, उसको लंबा होने देते हैं, उसको चलने देते हैं सालों साल तक। यही मानना चाहिए कि ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है उसके ऊपर, इसलिए परिवर्तन करना चाहता नहीं। भगवत दृष्टि अधिकारी जो हो जाता है, उसके अंदर तुरंत इच्छा प्रकट होने लगती है कि इसका समाधान हो, इसका विश्राम हो, इसका कोई नियोजन निकले, ये इतना लंबा खिंचे ना। इसलिए ये ईगो जो है, इसको एक भाषा में स्वाभिमान भी कहते हैं। ये एक अभिमान का विशेष रूप है, स्वाभिमान। स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन उसमें भी विवेक होना चाहिए कि स्वाभिमान किस रूप में रखें। जैसे एक बहुत सुंदर स्वाभिमान है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं किसी के आगे भिक्षा नहीं मांगूंगा। इसका मतलब अकड़ नहीं है, ये एक स्वाभिमान है। ऐसा हो सकता है, अच्छा भी है। कई विषय में स्वाभिमान अच्छा है, पर कई विषय में अच्छा नहीं है। पति पत्नी के विषय में भी स्वाभिमान अच्छा नहीं है। वहां पर भी स्वाभिमान ही है जिसके कारण उन दोनों का कलेश समाप्त नहीं होता। दोनों में से एक स्वाभिमान का भी त्याग कर देता है ना, तो संबंध बहुत लंबा समय तक चलता रहता है। और जब दोनों में स्वाभिमान आ जाता है तो उस संबंध का अंत निश्चित होता है। इसलिए स्वाभिमान का त्याग करो। कभी किसी को गलत बोल देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, उसके बाद में यदि पता चलता है कि मैंने गलत किया, तो कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। जाइए उसके पास बैठ के थोड़ी बात कर लीजिए, थोड़ा कह दीजिए अच्छा ठीक है, सॉरी हो गया हमसे, अब इसको खींचो नहीं, चलो अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे काम करो, थोड़ी देर खेलो, उसको समाप्त करो, लंबे समय तक मत रखो। क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या ठीक किया। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 17 महापुराण लिखे हैं। 18वां अभी लिखा नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ लिखने के बाद भी 18 उपपुराण, 17 महापुराण, 4 वेद, महाभारत, सब कुछ रचना करने के बाद भी मन में संतुष्टि नहीं आ रही है। कई ऋषि, कई संत, कई लोग आकर के महिमा मंडन करते हैं कि वाह व्यास जी आपने कितना सुंदर लिखा, कितना सुंदर लिखा। लेकिन इतना सुंदर सुनने के बाद भी व्यास जी को लगता है सब प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं है।
तभी व्यास जी के पास नारद जी का आगमन होता है। और नारद जी महाराज आकर के व्यास जी से कहते, क्या बात है, इतने दुखी क्यों बैठे हैं? बोले, देखो ना, मैंने कितने ग्रंथ पोथियां लिख दी, लेकिन मन अशांत है, मन में संतुष्टि नहीं है। हर उस व्यक्ति को यह बात सुननी चाहिए जिसका मन अपनी क्रिया से असंतुष्ट रहता है। अच्छा, कई जगह पर संतोष करना भी नहीं चाहिए, और कई जगह ऐसी है वहां पूर्ण संतोष रखना चाहिए। कौन कौन सी जगह है जहां पर संतोष करना चाहिए? सबसे पहला, भोजन में संतोष करो। जैसा बना है ठीक है, भोजन के लिए नहीं खाना है, जीने के लिए भोजन करना है। कई लोग भोजन के लिए जीते हैं और कई लोग जीने के लिए भोजन करते हैं। कौन सा अच्छा है, जीने के लिए खाना कि खाने के लिए जीना? जीने के लिए पाओ, उसमें संतोष करो, जो मिल जाए उसको पाओ। पीली दाल मिल गई, पालो। बैगन की सब्जी है, पालो। आलू की सब्जी है, पालो। टिंडे बने हैं, पा लीजिए। एक विचित्र टिंडा होता है, हमारे यहां बोलते चप्पल टिंडा होता है ना, होता है ना, होता है कि नहीं? चप्पल टिंडा होता है ना, इनको ज्यादा पता है, खाते रहते हैं। लौकी घिया मिल जाए, खाओ। जो प्राप्त हो जाए उसमें संतोष करो। कोई कभी कभी बहुत अच्छा बन जाए तो उसमें भी संतोष करो। भोजन में, अन्न में संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा, धन में संतुष्ट होना चाहिए। जितना मिल रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, ठीक है, भगवान कृपा करेंगे, हम परिश्रम करेंगे तो हमारे परिश्रम के अनुसार हमको मिलेगा, लेकिन हम संतोष करें। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। धन में संतोष करो। तीसरा, संबंधों में संतोष करो। जो संबंध मिला है, पत्नी का, पति का, बच्चों का, परिवार का, मित्र का, उसमें संतुष्ट रहो, संतोष करो। दूसरा मुझसे अच्छा है ऐसा नहीं सोचो, आपके पास जो है वो बहुत अच्छे हैं, उनमें संतोष करो। असंतुष्ट किसमें रहना चाहिए? अब ये सुनो, कौन कौन सी क्रिया है जिसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए? पहला, पढ़ने में कभी संतुष्ट मत हो। अच्छा देखना, उल्टे हैं हम लोग। जो मैंने पहले बात की उसमें हम असंतुष्ट रहते हैं, और जो अभी बात कहेंगे इसमें सब लोग संतुष्ट नहीं होते। 4 पन्ने पढ़ने के बाद बच्चा, बहुत पढ़ लिया, थक गए, अब तो इतना पढ़ लिया, मां कहां तक पढ़े इसको। अच्छा, आज एक नया और बन गया, फोन चलाने में भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। थोड़ी देर चलाने के बाद बंद कर दो भाई, थोड़ी देर उसको रख दो। और आजकल तो युवाओं से ज्यादा वृद्धों के फोन ज्यादा चलते हैं। घर के दादा दादी पूरे दिन चार्जर ही ढूंढते रहते हैं। अरे दादी, सुबह ही तो चार्ज किया था आपने फोन, डिस्चार्ज हो गया, रील देख रही थी ये बूढ़ों को ज्यादा लगा है चस्का फोन देखने का। उसमें भी संतोष करो, तो 4 हो गए वहां पे संतोष में। हाँ, जितनी देर देख लिया, जितना देख लिया बस करो, ठीक है। और असंतुष्ट किसमें रहना चाहिए? अध्ययन में। जितना भी पढ़ लीजिए, व्यक्ति को यदि अपना सफल जीवन बनाना है, अपने मृत्यु के अंतिम समय तक वो विद्यार्थी बना रहे, तो वो सबसे ज्यादा सुखी रहेगा। विद्यार्थी बना रहे, कभी भी ये ना सोच ले अब मैं व्यापारी बन चुका हूं, अब मैं वकील बन चुका हूं, अब मैं जज बन चुका हूं, अब मैं पुलिस अफसर बन चुका हूं, अब मैं नेताजी बन चुका हूं, अब मैं व्यास जी बन चुका हूं, अब मैं पंडित जी बन चुका हूं। मैं अभी भी विद्यार्थी हूं। आज भी मुझे अर्जन करने की इच्छा है, आज भी मुझे ग्रहण करने की इच्छा है। आप भी कुछ अच्छा बताइए, आप भी कुछ मधुर बताइए। नित्य अर्जन करने की इच्छा रखो। अर्जनात अर्जुन, अर्जुन का मतलब क्या है? जो हमेशा अर्जन करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है विद्या को, उसी को अर्जुन कहते हैं। सावधानी से सुन लीजिए।
पति की बात होती है तो उबासी आने लगती है सबको। सबको तो नहीं आ रही, 2-4 दिख गए मुझे। तो अध्ययन में असंतुष्ट होना चाहिए। दूसरा, भजन में असंतुष्ट होना चाहिए। 12 माला होते ही महाराज उबासी आने लग गई, अंगड़ाई आने लग गई। कथा सुनते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी कोई पीछे ऐसे सोफा वाले तो सो ही जाते हैं। इतने संतुष्ट हो जाते हैं 10 मिनट की कथा से ही ये लगता है कि बस हो गया, अब तो संपूर्ण हो गया हमारा। भक्ति से सदैव असंतोष रखना चाहिए। नहीं, अभी बहुत कम है और करना। नामाचार्य हरिदास ठाकुर बंगाल में हुए और उनका सिद्ध बकुल, आप लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी तो वहां दर्शन करिएगा। सिद्ध बकुल अपने हाथ से लगाए थे। भगवान की दातुन प्रसादी मिली थी महाप्रभु जगन्नाथ जी की, उसी को पृथ्वी में गाड़ा तो सिद्ध बकुल वृक्ष हुआ। जब जाएंगे आप जगन्नाथपुरी तो वहां हरिदास ठाकुर के स्थान का दर्शन करना, गंभीरा का दर्शन करना महाप्रभु जी के। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का नियम था, प्रत्येक दिन 3 लाख महामंत्र जाप करते थे। कितने? 3 लाख। हरिदास ठाकुर जन्म से म्लेच्छ परिवार से थे, यवन कुल से थे। तो यवनों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे कुल खानदान का बालक और ये हिंदुओं के देवता का भजन करने लगा। बहुत प्रयास किए, कोड़े मारे, जाने क्या क्या किया उनके साथ, लेकिन उन्होंने नाम नहीं छोड़ा। तब एक प्रयास किया, एक नगर वैश्या को उनको अपमानित करने के लिए और उनका अपयश करने के लिए एक नगर वैश्या को बुलाया कि तुम इनके कुटिया के भीतर जाओ और इनसे चिकनी चुपड़ी बातें करो और बस इनका मन जीत लेना और फिर जोर से हल्ला कर देना। हम पूरे गांव को लेकर के आएंगे। सब जब देखेंगे कि कोई नाम वाम नहीं, कोई भजन वजन नहीं है, सब इनको जब तुम्हारे साथ देख लेंगे तो इनका अपयश हो जाएगा और उस अपयश से हमारा भला होगा। गांव के लोग ही मिलकर इनको मार देंगे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर बैठे हैं, नाम जप कर रहे थे। तभी वो वैश्या आकर के भीतर बैठ गई। उसके रूप रंग चाल ढाल को देख के हरिदास ठाकुर समझ गए कि किस भाव से आई है, कौन है। आपने इशारा करके कहा बैठो। नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम जप रहे हैं, करते 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 वो वैश्या, अरे अब छोड़ भी दीजिए, कब से आप नाम जप कर रहे हैं, थोड़ा मुझसे बातें कर लीजिए, मैं आपसे मिलने आई हूं। हरिदास ठाकुर बोले, देवी तुम्हारी मन की जितनी इच्छाएं हैं सब पूरी करूंगा मैं, लेकिन मेरा नियम है, मैं अपना नाम जब पूरा कर लूं उसके बाद बात करूंगा। संतुष्ट नहीं हो रहे हैं अपने नाम से। अच्छा हाँ ठीक है, आप अपना नाम कर लो, मैं बैठी हूं, प्रतीक्षा करती हूं। प्रतीक्षा करते 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 आधी रात निकल गई। वैश्या उठ करके कहे, अभी और कितना है, अभी चल रहा है, चलो। सुबह पक्षी चहकने लगे, भोर हो गई, सूर्योदय हो गया और बाहर सब लोग खड़े थे। वो हल्ला करेगी तो हम भीतर जाएंगे। वैश्या बोली, और कितनी समय लगेगा आपको? बोले, देवी मेरा तो 3 लाख नाम जप का नियम है ना, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होता है और अगले दिन के ब्रह्म मुहूर्त में 3 लाख पूरे होते हैं और अगले ही क्षण 3 लाख दोबारा शुरू हो जाते हैं। तुम अभी थोड़ी देर के लिए जब सोई थी तभी मेरे नाम पूरे हुए। मैंने तुम्हारी ओर देखा तो तुम सो गई थी, तो मैंने अगली 3 लाख की नाम जपमाला शुरू कर दी। अब ये 3 लाख पूरे होंगे तब बात करूंगा। वैश्या सोचने लगी, अजीब आदमी है, मेरा रूप मेरा सौंदर्य कोई देख ले वो स्थिर नहीं बैठ सकता, और मैं इसके सामने बैठी हूं और ये अभी भी क्या लकड़ी घिस रहा है या नाम जप कर रहा है, ऐसा क्या है इस नाम में? मैं संध्या में आऊंगी तब तक नाम हो जाएगा। बोला, हाँ समय से आ जाना, जैसे ही मेरा 3 लाख नाम पूरा हो तुरंत आ जाना, तभी मैं तुमसे बात करूंगा। अब कितने बजे होगा? बोले, ये कैसे बताऊं, वो तो कभी भी हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम करके फिर से आती हूँ।
वैश्या सोची कि अभी और बढ़िया श्रृंगार करके जाऊंगी, ऐसे चटक मटक बातें करूंगी, छोड़ देगा नाम को। थोड़ी देर बाद आराम करके, थोड़े घंटों बाद और श्रृंगार करके जब गई, जा करके बैठ गई। आज बात कीजिए ना मुझसे। बोले देवी बस नाम चल रहा है। कितना रह गया है? बोले 1 लाख और रह गया है। 1.5-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगेंगे, बैठो। करते 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 फिर रात हो गई। वैश्या को फिर नींद आ गई। थोड़ी देर बाद आंख खुली, हो गए? बोले हो गए थे, तुम सो गई थी। तो तीसरे शुरू हो गए। वो वैश्या बोली ऐसा क्या है इस नाम में, ऐसा क्या है इस नाम में जिसको आप छोड़ते नहीं हैं? ऐसा क्या रस मिल रहा है, या ऐसा क्या आपको प्रेम मिल रहा है, ऐसा क्या भाव मिल रहा है? और बंधुओं, भक्ति यहीं से प्रारंभ होती है। ये भक्ति का प्रारंभ है कि हमारे मन में ये इच्छा प्रकट हो गई, ऐसा क्या है जगन्नाथ जी में, ऐसा क्या है महाप्रसाद में, ऐसा क्या है कथा में, ऐसा क्या है इनके नाम में जो इतने लोग दीवाने। यहीं से प्रारंभ होती है भक्ति। और वो वैश्या यही सोचते हुए जा रही है। बाहर लोगों ने कहा तूने फिर हल्ला नहीं किया? बोले अरे उसका नाम ही नहीं पूरा होता, वो नाम ही करता रहता है। आज नींद नहीं आई और मन में सोचने लगी, मैं संतुष्ट करने के और संतुष्ट होने के सारे तरीके जानती हूं, लेकिन मैंने इतना संतुष्ट व्यक्ति नहीं देखा। सोता नहीं है, खाता नहीं है, केवल नाम करता रहता, तो नाम से संतुष्ट हो रहा है। ऐसा क्या है इस नाम में? आज जब पूरी रात यही सोचती रही तो अगले दिन कोई श्रृंगार करके नहीं गई है, नेत्रों में आंसू भर के ले गई है। मैंने आज तक अपने रूप से, यौवन से, तन से सबका घर बिगाड़ा है, मैंने सबका जीवन बर्बाद किया है। लेकिन आज मुझे पता चला मैंने सबका जीवन बर्बाद नहीं किया, मैंने अपना जीवन बर्बाद किया है। आज नामाचार हरिदास ठाकुर के पास जाकर के कहती है, ये नाम मुझे सुना दीजिए। जैसी लगन आपकी लगी हुई है, जैसा प्रेम आपका नाम में होगा, वैसा मेरा भी कर दीजिए। तब हरिदास ठाकुर, अच्छा जितनी देर वो वैश्या बैठी रहती थी ना, हरिदास ठाकुर क्या करते थे? प्रत्येक नाम के बाद नाम भगवान से प्रार्थना करते थे, हे नाम भगवान इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो, इसकी मति को शुद्ध करो, इसके विचारों को पवित्र करो। तभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि जब व्यक्ति को अपनी गलतियों का बोध होने लग जाए, अपने व्यवहार को सुधारने की इच्छा प्रकट हो जाए, तो समझ जाना या तो आचार्य या फिर ठाकुर किसी ने तो देखा है आपको, तभी बदल रहे हो। अपने आप नहीं बदल सकता कोई। माता पिता पीछे पड़े रहते हैं बच्चों के, भजन किया कर, थोड़ा मंदिर जाया कर, कथाएं सुना कर, नहीं सुनेगा वो आपके कहने से। जब आचार्य की या ठाकुर की उस पर दृष्टि पड़ेगी, उसी दिन सुनेगा वो। सौभाग्यशाली हैं जितने लोग यहां बैठे हैं, सब पर दृष्टि पड़ी है, इसलिए सुन रहे हो, इसीलिए बैठे हो। कल हमारे जो यजमान जी वो कह रहे थे, महाराज जी एक व्यक्ति भी उठ के नहीं जाता। मैंने कहा यही कृपा है कि उठ के नहीं जा रहे हैं। प्यास लगती तो भी नहीं जा रहे, किसी को वॉशरूम जाना तो भी नहीं जा रहे। मैंने कहा इतनी तटस्थता कथा के प्रति तभी बनती है जब महाप्रभु जी दृष्टि भर के देख लेते। व्यक्ति कहां इतनी देर रुक सकता है? कैसे रुक पाओगे आप लोग? नहीं रुक सकते। हरिदास ठाकुर ने पता क्या किया? तुरंत अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए और बोले, लाली मैंने इस कुटिया में लाखों नाम जप किए। और नामाचार्य हरिदास ठाकुर का एक नियम और था, 3 लाख नाम प्रतिदिन करते थे। 30 दिन में कितने नाम हो गए? 30 दिन में कितने नाम हो गए? 90 लाख। तो 30 दिन में उनकी जो संख्या होती थी वो 1 करोड़ पहुंचती थी। क्यों? जैसे ही महीने के अंतिम दिन आते थे तो नाम बढ़ा देते थे। क्यों? 1 करोड़ करना, महीने में 1 करोड़ नाम करते थे। आज हरिदास ठाकुर बोले, लाली
इस कुटिया में मैंने करोड़ों नाम किए हैं, अब मैं कहीं और जा रहा हूं, इस कुटिया में तुम रहो और यहीं रह करके भजन करो। और श्री हरिदास ठाकुर वहां से चले गए और वो वैश्या वहां रहने लगी। अरे इसे कहते हैं चमत्कार। चमत्कार वो नहीं कि आपने कभी कोई कबूतर प्रकट कर दिया, खूब सारे कुछ कर दिए, वो सारे चमत्कार नहीं होते हैं, वो जादू हो सकते हैं। चमत्कार इसको कहते हैं कि जिस वैश्या को देख करके पहले लोगों के चित्त में मलिनताएं आती थी, लोगों के मन में दुर्भाव प्रकट होते थे, लोगों के मन में इच्छा पूर्ति की भावना प्रकट होती थी, आज नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कृपा ऐसी हुई, नाम भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अब वह वैश्या जब अपनी कुटिया से बाहर निकलती है तुलसी को जल देने के लिए, जो राह से निकलता है उसको देख लेता है, उसी के चित्त में हरि प्रकट हो जाते हैं, भजन करने की इच्छा प्रकट होने लगती है। ऐसी कृपा। ऐसी हरि कृपा हुई। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख कबीरदास जी का पद है, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, तो नव रस सठ रस रस अनरस है जाते सब सीठे। अभी ठाकुर जी मीठे लगे नहीं है, इसलिए छेना पोड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए गुलाब जामुन बढ़िया लग रहा है, इसलिए रसगुल्ला अच्छा लग रहा है, इसलिए दुनिया भर के व्यंजन बढ़िया लग रहे हैं, दुनिया भर की विषय अच्छे लग रहे हैं, दुनिया भर के लोगों की बातें अच्छी लग रही हैं। जिस दिन ये मीठे लग गए, बाकी सब अनरस लगेगा, किसी में रस है ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। हमारे ना व्यासपीठ पे बैठने के बाद ऐसा लगता है महाप्रभु जगन्नाथ जी गोद में उठा लेते हैं, कभी इधर उछालते हैं, कभी कबीरदास जी पे उछालते हैं, कभी मीराबाई पे ले जाते हैं, नचाते रहते हैं, हम कठपुतली बन जाते हैं, बस नृत्य करते रहते हैं इन्हीं भावों में। मीराबाई कह रहे हैं, मुझे वस्त्र से फर्क नहीं पड़ता, मुझे श्रृंगार से फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो चाहिए क्या, जिन भेषा मेरो सावरो रीझ है, जिन भेषा ओ, जिन भेषा मेरो सावरो रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो देखो एक बालक लैपटॉप लेके नाच रहा है, ये कथा सुनते सुनते यही काम कर रहे हो क्या हैं? भगवान करे तुमको बोनस मिल जाए इस बार। वाह भाई। जिन भेषा मेरो सावरो रीझ है, जिन भेषा जिन भेषा मेरो साहिब रीझ है, जिन भेषा मेरो साहिब रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। हाँ
कोई भेष धरूंगी हो, मैं तो अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, हाँ होंगी मैं बैरागन होंगी, हो बाला मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन हाँ हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी होंगी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता हाँ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता ओ कहिए तिनका तो बाला, कहिए तिनका हाँ बाला, कहिए तिनका तो बाला, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, हाँ हाँ होंगी मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हे बाला मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन होंगी होंगी, ओ यातन की मैं करूं की गिरी, यातन की मैं ओ रसना नाम कहूँगी, रसना ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, ओ प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं साधा संग रहूंगी हो, मैं तो साधा
साधु संग करूंगी हो, मैं तो साधु संग करूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, होंगी जगन्नाथ। हमको सब बोलते हैं, बोले महाराज जी ये तो आप रोज ही गाया करो, लेकिन हम ये केवल जगन्नाथ जी के लिए नहीं, सारे ठाकुरों के लिए ऐसे ही बना रहे हैं। जैसे राधा रमण, राधा रमण कमल नैन, कमल नैन वृंदावन वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन। गाओ हे गोपीनाथ, गोपीनाथ सरस नैन, सरस नैन ओ बालेश्वर वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे भक्तन के काज प्रभु खीर चुरावे, भक्तन के काज प्रभु खीर चुरावे। हाँ भक्तन के काज हरि खीर चुरावे, भक्तन के काज हरि खीर चुरावे। हे भक्तन के काज हरि माखन खावे, भक्तन के काज हरि माखन खावे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें गाओ हे गोपीनाथ, गोपीनाथ 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 सरस नैन, सरस नैन, सरस नैन सरस नैन बालेश्वर वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ, जगन्नाथ चकानैन चकानैन, जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल मरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है हरि तेरे हवाले, मेरी ये नैया है हरि तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, हो मंदिर के ऊपर नील चक्र विराजे, हो मंदिर के ऊपर नील। हे जगन्नाथ
स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ऊंचे स्वर में मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ, जगन्नाथ चक्काने, चक्काने, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, हम कहें मेरे प्रभु, पूरे सुर में गाओ जगन्नाथ। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, तेरे प्रभु, हम सबके प्रभु, जगत प्रभु चक्काने, जगन्नाथ चक्काने, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ प्यारे जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ प्यारे जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ प्यारे जगन्नाथ। ओ नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं किसके दुआरे। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्काने, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले। श्री जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ रक्ष मां महाबाहु महा